मोह माने मुह वैचित्य, चित्त की विपरीतता का नाम मोह है। दुख को सुख समझे, सुख को दुख समझे, अपने को पराया समझे, पराये को अपना समझे, सत्य को असत्य समझे, असत्य को सत्य समझे, धर्म को अधर्म समझे, अधर्म को धर्म समझे। मोह माने बुद्धि की विपरीतता। तो जब बुद्धि आपकी विपरीत नहीं होगी, वैसे परीत शब्द का अर्थ होता है पर्याय, अनुगत। जैसे आत्मा, जिस वस्तु में आत्मा चमाचम चमक रहा है, जिस कर्म में परमात्मा आत्मदेव अपने निर्मल उज्ज्वल रूप में चमक रहे हैं, जिस कर्म में परमात्मा का निराभरण दर्शन हो रहा है, वो परीत कर्म होता है, परीत बुद्धि होती है, परीत। और जहां न आत्मा का दर्शन होए, न परमात्मा का दर्शन होए, न वस्तु के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होए, उसको कहेंगे विपरीत बुद्धि, और उसका नाम है मोह। तो बुद्धि योग का लक्षण क्या है? बुद्धि योग का लक्षण है कि आप कहीं मोह के दलदल में न फंसे। नहीं तो दलदल का स्वभाव ये होता है कि पहले तलवा पड़ा उस पर, फिर टकना गया, फिर पिंडा गया, फिर घुटना गया, और फिर कमर गई, छाती गई, टूट गई। ये दलदल का स्वभाव यही होता है। तो मोह पहले आता है शगुनी पकड़ने के लिए, और वो पहुंचा पकड़ के बिल्कुल जेल खाने में, अंधकार में, घोर अंधकार में डाल देता है। इसलिए मोह अंधकार है। तो यदि तुम्हारी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं होती है, तब समझना कि हाँ, अब अक्कल, अब बुद्धि जगी। ये आपको केवल नमूना बता रहे हैं कि गीता में आप देखिए बुद्धि का महत्व। केवल मान लो, केवल मान लो, केवल श्रद्धा कर लो, हैं? श्रद्धा का भी महत्व है। अपने स्थान पर श्रद्धा भी बहुत बड़ी वस्तु है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धस्व सौम्य, श्रद्धाम प्रातः हवामहे, श्रद्धया सत्यम आप्यते। हाँ, वेद में श्रद्धा की बड़ी महिमा है। लेकिन महाराज, श्रद्धा के लिए भी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अस्थाने श्रद्धा हो जाती है। तो सकल सूरत देख के श्रद्धा हो जाती है, सकल सूरत देख के श्रद्धा होती है। बोले अरे राम राम। हाँ, एक सज्जन यहाँ एक महात्मा का दर्शन करने गए, दिल्ली की ही बात है। उनकी सकल सूरत अच्छी नहीं थी महात्मा जी की, तो लौट के आएगा, बोले राम राम। उनको देख के तो मुंह का जायका ही बिगड़ गया। लोग अब उस सकल सूरत पर श्रद्धा करने के लिए गए थे, ज्ञान पर, गुण पर श्रद्धा करने के लिए नहीं गए थे। तो जो अस्थानी श्रद्धा होती है ना, वो बहुत दुख देती है। हाँ भाई, तो मोह दलदल से जब पार करोगे तो उसकी पहचान एक है। वो सुने, वो सुने, वो सुने, हमने इतना सुना हुआ है, अपनी विद्या बुद्धि का भी अभिमान होता है वो। और आगे ये अभी सुनना है। अरे बाबा, जब बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसमें विपरीतता नहीं होती है, तो ज्ञान जन्य जो तृप्ति होती है वो सबसे बढ़िया होती है। अर्थजन्य तृप्ति अलग है, भोगजन्य तृप्ति अलग है, और ऐश्वर्यजन्य तृप्ति अलग है,
और ज्ञान प्रकाश यदा सर्वेषु द्वारेषु प्रकाश उपजायते। सब इंद्रियों में प्रकाश है, प्रकाश जन्य तृप्ति है। न सुने हुए का अभिमान है, न जाने हुए का अभिमान है, न जानने की इच्छा है। शुद्ध स्वयं प्रकाश ज्ञान में बैठे हुए हैं बुद्धि योगी हैं। ये अच्छा बोले भाई बुद्धि तो होए परंतु एकाग्रता न होए, समाधि न लगे। तो बोले बुद्धि की एक पहचान ये है, असल में तुम्हारी बुद्धि जो डामाडोल हुई है उसमें तरह तरह की बातों को सुनने का भी एक दोष है। दुनिया दो ही रास्ते से घुसती है, वो कुछ आंख के रास्ते से और कुछ कान के रास्ते से। तो आंख के रास्ते से घुसी हुई दुनिया उतना बेवकूफ नहीं बनाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। पर कान के रास्ते से घुसी हुई दुनिया बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाती है। ये ऐतरेय ब्राह्मण में श्रुति है, यदा दो विवादमानव ये आता, यदि दो आदमी विवाद करते हुए आवे, एक कहता है मैंने सुना है, एक कहता है मैंने देखा है, तो वहां सुने की अपेक्षा देखना अधिक प्रामाणिक होगा। वहां बिल्कुल निर्णय, वो चश्मदीद गवाह है और वो सुना सुनाया गवाह है। तो हमारी बुद्धि डावाडोल हुई कैसे, विकृत हुई कैसे? श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि। ये जो सुन सुन के एक ने कहा महाराज पराबाणी तो मूलाधार में रहती है, वैखरी मध्यमा पश्यंती के क्रम से मूलाधार में पहुंच जाओ, वहां परावाक चिति रूपा है शक्ति, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। एक ने कहा नहीं नहीं, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रार, ऊपर चलो सहस्रार शून्य शिखर, ऊपर परमेश्वर मिलेगा। अब महाराज एक साधक ने सुना, एक ने उसको कहा ऊपर मिलेगा, एक ने कहा नीचे मिलेगा, हैं? अब क्या हुआ? अब साधना क्या करे? इसी से दो गुरु के पास जो लोग जाते हैं ना वो गड़बड़ा जाते हैं। तो साधना का एक निश्चित क्रम होता है, एक दूसरे में नहीं मिलाई जाती। अनजान लोग सुन सुना के गड़बड़ कर देते हैं। तो श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, सुनते सुनते तुम्हारी बुद्धि विप्रतिपन्न हो गई है, किसी चीज को नहीं पकड़ पाती है। दूसरों को चेला बनाने की इच्छा होती है, स्वयं अनुभव करने की इच्छा नहीं होती है। अपने अनुभव की स्थिति छूट गई और दूसरे को समझाने की वासना हृदय में आ गई। मतलब दूसरे लोग कैसे समझेंगे? बोले कहानी सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, हंसा दो, मनोरंजन कर दो। तो लोक भोग्य जो बात होती है वो एक दूसरी होती है, और विद्वद भोग्य जो बात होती है वो एक दूसरी होती है। और तुम्हारी बुद्धि तरह तरह की बात सुन करके विप्रतिपन्न हो गई है। ये जब एक निश्चय पर पहुंचेगी, समाधा वचला बुद्धि, ये बुद्धि है, वो गीता की बुद्धि है। बुद्धि, गीता बुद्धि योग का ग्रंथ है, उसमें आत्मयोग है एक बुद्धि, उसमें समाधि योग है दूसरी बुद्धि,
उसमें भक्ति योग है तीसरी बुद्धि, उसमें कर्म योग है चौथी बुद्धि। ये सब बुद्धि के ही स्तर हैं। उपदेश जो होता है वो ये करो ये मत करो, जो उपदेश है धर्म का उपदेश, वो भी समझने के लिए होता है। पहले समझ लोगे तब ये करो और ये मत करो उसके अनुसार आचरण करोगे। जितने उपदेश होते हैं, जितने वचन होते हैं, और वो बुद्धि को जगाने के लिए होते हैं। जो ये कहा जाता है ना कि अब व्याख्यान का समय नहीं है, अब तो करने का समय है, ये भी एक व्याख्यान ही है बोला, ये भी एक व्याख्यान है। तो बुद्धि में जब तक हेर फेर नहीं होगा, ये पार्टी वाले क्या करते हैं, लोगों की बुद्धि को ही तो फोड़ लेते हैं ना, अकल को फोड़ लेते हैं। कोई देने लेने से फूटता है, कोई तारीफ से फूटता है, कोई पद की ऊंचाई से फूटता है, फोड़ी तो लेते हैं ना। तो कैसी ये समझ में फूट पड़ती है। इसलिए आपको धर्म का, मानव धर्म का एक रूप आपको सुनाते हैं। देखो, तीन बात में किसी को शंका नहीं है। असंग, मैं हूं, मैं जानता हूं और मैं अपने से प्रेम करता हूं। इसको शास्त्र की भाषा में सत चित आनंद बोलते हैं। मैं हूं, मैं नहीं हूं, ये अनुभव कभी हो नहीं सकता। मैं जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, ये भी जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि ये भी जानता हूं। तो जानने का कभी अभाव नहीं हो सकता। और मैं प्रिय हूं, मैं अपना अप्रिय हूं। सबकी अपेक्षा, सबकी प्रियता अपनी प्रियता से सिद्ध होती है। अब ये हुआ एक दर्शन। अब इससे धर्म निकलता है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये अनुभव है। तब मेरे रहने के लिए स्थान चाहिए, मकान चाहिए हो, मेरे रहने के लिए अन्न चाहिए, मेरे रहने के लिए वस्त्र चाहिए, मेरे रहने के लिए औषध चाहिए, है ना। जब मेरे लिए चाहिए तो दूसरे मैं के लिए भी यही चाहिए, है? तो अपने मरने का अनुभव न हो तो दूसरे को भी मरने का अनुभव न हो, ये धर्म हुआ। हम मृत्यु से न डरें क्योंकि सत्य है, तो दूसरे को मृत्यु से न डरावें, ये सत्य है। दूसरे को मरने के लिए धमकाना या डराना या मारना, ये अधर्म हो गया। ऐसे तो हम जिए, दूसरा भी जिए, ये धर्म हो गया। तो उसको भी भोजन चाहिए, उसके लिए भी कपड़ा चाहिए, उसको भी मकान चाहिए, उसको भी दवा चाहिए, हैं? देखो, हम जानते हैं, जानते रहना चाहते हैं, तो दूसरे को भी जानने देना चाहिए और दूसरे को भी जानते रहना चाहिए। तब हम बेवकूफ न बने, ये तो ठीक है, परंतु दूसरे को बेवकूफ न बनाना, ये भी तो ठीक है। ये धर्म हो गया। हम जानकार रहें और दूसरे को भी जानकार बनावें, तो धर्म क्या हुआ? विद्यालय चाहिए, वाचनालय चाहिए, सत्संग चाहिए, अपने बुजुर्गों का साथ चाहिए, ये धर्म हो गया हो। इसका नाम धर्म हो गया। देखो, हम अपने से प्रेम करते हैं, कभी दुखी नहीं होना चाहते, तो दूसरे को दुखी न बनाना, ये धर्म हो गया। तो हम दुखी न हो, दूसरे को दुखी न करें, हम सुखी रहें
और दूसरे को भी सुखी करें। इसके लिए महाराज आप लोग ये नहीं समझना कि सब बाबाजियों का ही शास्त्र है। ये तो लोगों ने शास्त्र की व्याख्या समझने की कोशिश नहीं की, एक तरह के लोगों के हाथ में डाली। निश्रेयस पक्ष में व्याख्या चली गई, अभ्युदय पक्ष में व्याख्या शिथिल हो गई। धर्म के दो पक्ष है ना, जतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। तो एक निश्रेयस मोक्ष को सिद्ध करने वाला धर्म और एक अभ्युदय को सिद्ध करने वाला धर्म। अभ्युदय भी होना चाहिए, मोक्ष भी होना चाहिए, तब धर्म समग्र होता है। हमने अभ्युदय पक्ष को ढीला कर दिया, शिथिल कर दिया। तो हमको धन भी चाहिए, भोग भी चाहिए, जीवन में नियंत्रण भी चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए हो, मनोरंजन भी चाहिए, आयुर्वेद चाहिए, धनुर्वेद चाहिए। देखो गांधी जी जैसा अहिंसक जब राष्ट्र पर विपत्ति आती है तो सेना भेजने की सलाह देता है कि नहीं देता है? और जब देश में कोई उपद्रव होता है तो पुलिस को, सेना को गोली चलाने का आदेश देते हैं कि नहीं देते हैं? तो आयुर्वेद भी चाहिए, धनुर्वेद भी चाहिए, स्थापत्य भी चाहिए हो, कला कौशल ये भी चाहिए, और गांधर्व भी चाहिए। नाचना आवे, गाना आवे, बजाना आवे, अभिनय करना आवे, इसको बोलते हैं गांधर्व वेद। ये भी आनंद की वृद्धि समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो बाबा देखो धर्म तो बिल्कुल स्पष्ट है। जीवन, अपने जीवन दूसरे के जीवन के लिए आवश्यक, अपने ज्ञान और दूसरे के ज्ञान के लिए आवश्यक, अपने सुख और दूसरे के सुख के लिए आवश्यक। और भेद जो है, भेदन छेदन, आत्मा का स्वभाव है अभेद। किसी को फोड़ो मत, स्वयं फूटो मत, मिल के रहो, मिला के रहो। इसका नाम होता है समाज। हो समाज, समम सहैव, एक साथ। अजंती जत्र, अजंती गच्छन्ति, जिसमें सब लोगों को एक साथ आगे बढ़ने की सुविधा हो, उसका नाम होता है समाज। समाज माने सबको एक साथ जीने की, पढ़ने की, सुखी होने की, उन्नति करने की, सबको एक समान सुविधा प्राप्त होए। अब वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करेंगे, वो बात दूसरी है, लेकिन रुकावट न हो, सुविधा में रुकावट न हो। भोजन सबके लिए हो, वस्त्र सबके लिए हो, विद्यालय सबके लिए हो, औषधालय सबके लिए हो, संगीतशाला सबके लिए हो। इसमें भेद न हो, अभेद हो। ये धर्म के चार मौलिक रूप हैं और इनसे 16 कलाओं का विस्तार होता है। तो मानव धर्म, गीता में मानव धर्म, नारायण अब कल सुना। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिपालया बहिरो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते श्रीपूर्णानन्दतीर्थस्फुरदमृतकवि विप्रुषाप्लावितानाम् नास्माकं रक्षचिन्ता प्रविदितमहसाम् ब्रह्मभावम् किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकारसंस्कारकारा स्वच्छन्दं गन्धन्ति प्रतिपदमधुना कामहतीं श्री कृष्ण अर्जुन की मित्रता की एक कथा है महाभारत में। अद्भुत लगती है। इंद्र का कोई मित्र खांडव वन में रहता था। तो जब अग्नि देवता को अजीर्ण हुआ, अपच हो गया वो अग्नि देवता, ब्राह्मणों ने इतना घी पूरा खिलाया, इतनी आहुति डाली अग्नि में। आप जानते हैं जो घी पूरा ज्यादा खाएगा उसको अजीर्ण तो होगा ही होगा। तो अग्नि को भी अजीर्ण हो गया, जैसे जठराग्नि में अजीर्ण होता है, वैसे आहवनीय अग्नि को भी, दक्षिणाग्नि को भी अजीर्ण हो। तो देवताओं के वैद्य ने ये निश्चय किया कि अब अग्नि देवता खांडव वन का दाह करें, माने वानस्पत्य खाएं और फल जलावें, फूल जलावें, पत्ता जलावें, लकड़ी जलावें, वानस्पत्य पदार्थ हो। जब अग्नि देवता खाएंगे तब इनका अजीर्ण दूर होगा। ये देवताओं के वैद्य का निश्चय था। खांडव वन जलाने का निश्चय हुआ। अब इंद्र का जो मित्र था वो घेरे में फंस गया आपके। तो वे आए श्री कृष्ण के पास, मेरे मित्र को बचा दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उस मित्र की रक्षा हो गई। जब रक्षा हुई तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत। तो श्री कृष्ण से बोले कि श्री कृष्ण वर मांगो, क्योंकि तुमने हमारे मित्र को बचाया है। अब कहाँ इंद्र, कहाँ कृष्ण। पर ये नहीं कि कृष्ण कह दें कि मैं परमेश्वर हूं और तुम स्वर्ग के राजा हो, मेरे सामने क्या होते हो। बड़ी कृपा है आपकी, वरदान देना चाहते हैं, अवश्य दीजिए। इंद्र ने कहा मांगो। तो उन्होंने कहा मैं ये वरदान मांगता हूं कि मेरी और अर्जुन की मित्रता सदा बनी रहे। ये खांडव दाह के प्रसंग में महाभारत में ये कहा है। माने अर्जुन से मैत्री बनी रहे, इसके लिए श्री कृष्ण देवता से वरदान मांगते हैं। मैत्री हो तो ऐसी हो, प्रतिष्ठित मित्रता चाहिए हो। तो हमारे साथ रहती है बुद्धि। ये आत्मा के
सबसे पास बुद्धि है। ये ईश्वर, जीव, माया, जगत, ये सब बुद्धि में बैठ के ही भाषित होते हैं। ये दृष्टा जो आत्मा है, साक्षी है, ये बुद्धि में बैठे हुए ही ईश्वर को देखता है, जीव को देखता है, जगत को देखता है और माया को देखता है, अपने को देखता है, बुद्धि में प्रतिबिंबित अपने आप को देखता है। तो यदि इसकी बुद्धि प्रतिष्ठित न हो, इज्जतदार न हो, सच्ची न हो, विश्वसनीय न हो, तो बुद्धि तो फिर गलत रास्ते में डाल देगी। इसलिए मनुष्य के जीवन में प्रतिष्ठित बुद्धि की, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात पर लोग विश्वास करते हैं। तो आपकी बुद्धि जब प्रतिष्ठित होगी, माने स्थिर होगी, उसकी प्रतिष्ठा होगी कोई, तब वो आपको बहुत अच्छी सलाह देगी और आपके साथ बनी रहेगी। और डावाडोल होगी तो छोड़ के चली जाएगी, समय पर काम नहीं देगी, समय पर राग के अधीन हो जाएगी, समय पर द्वेष के अधीन हो जाएगी। मनुष्य के जीवन में यदि अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं है तो ईश्वर को भी नहीं मानेगा। हो कभी नास्तिकों का संग मिलेगा तो ईश्वर को छोड़ देगा, वो धर्म को भी नहीं मानेगा। जब देखेगा कि अधर्म से हमको फायदा हो रहा है तो धर्म को भी छोड़ देगा। तो बुद्धि प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर बुद्धि होने के लिए प्रेरणा दी। कहीं ममतास्पद ससुर साले को देख करके बुद्धि डामाडोल हो गई, श्याला संबंधिनस्त था, साले को देख के बुद्धि डामाडोल हो गई, ससुर को देख के बुद्धि डामाडोल हो गई। यहां तक कृष्ण ने कह दिया कि देखो भाई, हमको भी अगर तुम साला मान के मेरी सलाह मानते हो तो मत मानो। कृष्ण तो साले हैं ना, अर्जुन के साले हैं वो। कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही हैं। बोले नहीं भाई, हमको साला मान के हमारी बात मत मानो, जरा अपनी बुद्धि से विचार करो। बोले महाराज, हमें बुद्धि कहाँ से मिले, आप ही दीजिए। तो बुद्धि एक आध्यात्मिक वस्तु है, माने हमारे शरीर के भीतर रहते, वो बाहर से ठूसी नहीं जाती। तो बुद्धि परिनिष्ठित किसकी होती है? परिनिष्ठित होती है। इसका एक मूल कारण बताया श्री कृष्ण ने, प्रसन्न मनसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठित है। आप अपने मन को हमेशा प्रसन्न, निर्मल रखिए। मलिन मन में बुद्धि स्थिर नहीं होती। मलिन मन पुरुष की, मलिन मना पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं होती। मन चाहिए निर्मल। निर्मल मन से ही धर्म होता है, और
यदि मन मलिन हो तो तपस्या, अध्ययन, दान भी धर्म नहीं होता हो। तपो न कल को ध्ययनम न कल कहा, महाभारत में आया। प्रसर्ज्य वित्ता हरणम न कल कहा, तान्येव भावोपहतानि कल कहा। यदि अपना भाव दूषित है तो अच्छा से अच्छा काम भी दूषित हो जाता है। भाव पवित्र होना चाहिए। तपस्या करो, अध्ययन करो, दान करो, परंतु मन में मलिनता, कपट भरा हुआ है तो वो बुद्धि को भी मलिन कर देता है। मलिन मन बुद्धि को भी मलिन कर देता है। प्रसन्न मनसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि स्थिर कैसे होगी, स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त होगी? बोले मन को निर्मल बनाओ। अब पहले एक संस्कृत और हिंदी में जो अंतर है वो सुना देते हैं। हिंदी में प्रसन्न शब्द का अर्थ होता है खुश, खुश होना। संस्कृत में प्रसन्न शब्द का अर्थ खुश होना नहीं है, निर्मल होना। प्रसन्नम सरह, आज सरोवर प्रसन्न है। प्रसन्न है माने उसका पानी गंदला नहीं है और वो चंचलता नहीं है। आप सरोवर में अपना मुंह देखिए, यदि पानी गंदला है तो आपका मुंह नहीं दिखेगा, और लहरें खूब उठ रही हैं तब भी आपका मुंह नहीं दिखेगा। तो यदि आपका मन सरोवर, ये मन सरोवर गंदला है और लहरा रहा है, मलिनता और चंचलता यदि आपके मन में है तो आप अपने को भी अपने मन में ठीक ठीक नहीं देख सकते, दूसरे को तो कहाँ से देख सकते हैं। इसलिए बुद्धि की प्रतिष्ठा होती है निर्मल मन में। अच्छा भाई, मन निर्मल बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? किस वन में जाएं, किस पर्वत में जाएं, किस नदी के तट पर जाएं, वहां भी मन निर्मल होता है। तो वो बात दूसरी है। उपहवे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। ब्राह्मण कैसे बना? बोले बुद्धि से बना। कहाँ बना? जहाँ पहाड़ों की, पर्वतों की तलहटी होती है, जहाँ नदियों का संगम होता है, वहाँ बुद्धि ऐसी शुद्ध होती है कि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो जाती है। धिया विप्रो हो जाए तो वो भी ठीक है। परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को कहें कि श्री अर्जुन, अब तुम युद्ध भूमि छोड़कर नदी तट पर जाओ और पर्वत पर जाओ और जंगल में जाओ और अपनी बुद्धि शुद्ध करो, तो ऐसे तो नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि अपनी इंद्रियों से तुम विषयों के साथ व्यवहार करो। ये मन को प्रसन्न बनाने का उपाय बताया। मन को निर्मल रखने की युक्ति क्या है? आसन बांध के बैठना नहीं, सिर्फ प्राणायाम करना नहीं, आंखों को, इंद्रियों को अपने गोलक में रखना नहीं, विषयान इंद्रियैश्चरन्, अपने इंद्रियों को विषयों के साथ यथा योग्य बर्ताव करने दो। पांव चले, हाथ करे, मुंह बोले, आंख देखे, कान सुने, त्वचा छुए। ये जो अपने पास इंद्रिय हैं,
ये अपने अपने विषयों में व्यवहार करें। तो मन निर्मल कैसे हो? रागत द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय व्यवहार करो, परंतु इंद्रियों में रागत द्वेष न आने पावे। ये युक्ति बताए। ये बात आगे चल के और बहुत बढ़िया ढंग से कही हुई है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागत द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर नवशम आगच्छेत तौ यस्य परिपंथिनौ। इंद्रियस्य प्रत्येक एक एक इंद्रिय का आंख रूप देखना पसंद करती है, कान शब्द सुनना पसंद करते हैं, नाक गंध सूंघना पसंद करती है, अपने अपने निश्चित विषय हैं। और फिर जीभ को कहीं मीठा पसंद आता है, कभी नमकीन पसंद आता है, तो कहीं खटाई पसंद आती है। ये कहो कि खटाई मिठाई नमकीन जीभ को मालूम ही नहीं पड़ेगा, ये बात गलत है। जब तक जीभ है तब तक ये नहीं है कि जीभ निकालो, हम चीनी बुरकाते हैं, तुमको मिठास नहीं मालूम पड़ेगी। तो ये तो तब होगा जब गुड़मार बूटी पहले जीभ पर डाल लोगे। जीभ है तो खटाई मिठाई नमक मालूम पड़ेगा। कान है तो ये गांधार है कि भैरवी है, स्वर में जो भेद है, ये कठोर स्वर में बोल रहा है कि मृदु स्वर में बोल रहा है, ये बात कान बतावेगा जरूर। आवाज टकराती है झिल्लियों में, कुछ पसंद आवेगा, कुछ पसंद नहीं आवेगा। तब बोले तयोर न बसम आगच्छे। ये जो इंद्रियों से रागत द्वेष होता है विषयों में, उसके पराधीन नहीं होना चाहिए। वही अब तो हम इन्हीं के संग रहेंगे, है ना। तो जहां मीठा मिलेगा वहां जाके रहेंगे, जहां नमकीन मिलेगा वहां जाके रहेंगे, तो सो नहीं। पसंदगी इंद्रियों की अलग अलग होती है, परंतु उनके पराधीन हो जाना ये अपने हाथ में है। हो ठीक है, पसंद है। तो इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत। बस रागत द्वेष के बस में नहीं होना। ये जो मनुष्य अपने को राग बस रंग चढ़ गया, अब कुछ दिखता ही नहीं है महाराज। प्रासादेशा पति जैसा वही देखते हैं तो झरोखे में वही दिखती है, रास्ते में वही दिखती है, पलंग पर वही दिखती है, घर में वही दिखती है, बाहर वही दिखती है। सा वही कोई अद्वैत बाधा बाबा। ये अंगनाद्वैतवाद हो गया हो, प्रियतमाद्वैतवाद। ये राग में ऐसा होता है, जिससे राग हो जाता है, रागी को अपना रागास्पद दिखता है, द्वेषी को अपना शत्रु दिखता है। तो राग द्वेष के अधीन नहीं होना चाहिए। अपने दिल को बचाओ, परहेज। ये मत कहो कि तुम हमारे रास्ते में मत आओ। अब महाराज स्त्रियों से कहोगे कि तुम ऐसे मत रहो, पुरुषों से कहोगे तुम ऐसे मत रहो, है ना, यों आया होकर मत निकलो, हैं? ये बात तो नहीं चलेगी। लोग अपने अपने ढंग से रहेंगे, अपने अपने ढंग से निकलेंगे।
तब बोले ठीक करना होता है अपना मन। तयोर न वशम आगच्छे। ये राग द्वेष मनुष्य के परिपंथी हैं। परिपंथी हैं माने डाकू हैं, लुटेरे हैं। तो राग द्वेष के बस में नहीं होना। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। काम करो, खाओ, पियो, पहनो, आनंद से रहो, लेकिन राग के बस में होकर भाई भतीजे का पक्षपात, उनके लिए बेईमानी, उनके लिए चोरी, उनके लिए दूसरों के साथ अन्याय मत करो। और द्वेष के बस होकर दूसरों के साथ क्रूरता मत करो। व्यवहार सब करो। अच्छा, फिर इंद्रियां बोले ये स्वच्छंद न हो। हम जब विवेक पूर्वक कहें कि हे जीव बोलो, तब जीव बोले। ये नहीं कि मन में आया बोलने का और जीभ फड़फड़ाई और चाहे जो बक दिया। एक महात्मा तो पहले कहते थे कि बोलने से पहले 3 बार भीतर ही भीतर बोल ले। यदि बोलना उचित हो, आवश्यक हो, तब तो बोलो। बोलना उचित हो, आवश्यक हो, तब बोलो। बोलिए और सत्य से दूर मत हो जाइए। जिससे बात कर रहे हैं उसके हित को मत छोड़िए। प्रिय बोलिए। सत्यम हितम मितम। सत्य बोलो, हित बोलो, मित बोलो, थोड़े में बोलो। मित माने थोड़े। प्रिय बोलो और विवाद पैदा करने वाली बात मत बोलो। अभिसंवाद जो निश्चित हो सो बोलो और मौके की बात बोलो। भोजन के समय जुलाब की नहीं, ब्याह के समय मातम पुरसी की नहीं, मातम पुरसी के समय ब्याह बच्चे की नहीं। अवसर के अनुसार हो, थोड़े में हो, मधुर हो, हितकारी हो और सत्य का उसमें तिरस्कार न होता हो, ऐसा बोलो। तो ये नहीं कि एक लगे कुछ बोलने तो भाई क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो। बोले मेरे मन में आया बोल रहा हूं। ऐसे हम किसी के पराधीन, क्या हम किसी से डरते हैं? छाती ठोक दियो, क्या हम किसी से डरते हैं? मेरे मन में आया मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे लोग व्यवहार में कभी सफल नहीं होते हैं, है ना। दो ही तो व्यवहार है, शब्दोच्चारणम स्फुरण रूपोवा। व्यवहार के 2 भेद हैं। हम कैसा बोलते हैं और कैसा सोचते हैं। अगर हमारा सोचना और बोलना दोनों ठीक है तो हमारा व्यवहार सर्वथा ठीक हो। आत्मवश्य ही इंद्रिय वश में हो। जहां जहीं नहीं जाना चाहिए वहां हमारे पांव न जाएं, रोक लो उसको। जो काम नहीं करना चाहिए उसमें हाथ रोक लो। और मन आज्ञाकारी हो। तुम दूसरे को तो आज्ञाकारी बनाना चाहते हो और तुम्हारा मन स्वयं आज्ञाकारी नहीं है। प्रसाद अधिगच्छ। आपका मन आज्ञाकारी हो, इंद्रियां वश में हो और किसी के साथ राग द्वेष न हो और व्यवहार करते रहिए, तब आपको प्रसादस्तु प्रसन्नता, आपका मन निर्मल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और जब आपका मन प्रसन्न रहेगा तो दुख दुनिया का आपको छुएगा नहीं। शोक संविघ्न मानसा नहीं होंगे।
विसृज्य ससरन चापम शोक संविघ्न मानसा। जिस धनुष की एक बार निंदा युधिष्ठिर ने की थी, महाभारत में कथा आती है, अर्जुन के गांडीव धनुष की निंदा एक बार युधिष्ठिर ने कर दी। उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो हमारे गांडीव धनुष की निंदा करेगा उसको मार डालेगा। मारने को तैयार हो गया। श्री कृष्ण का डर बाबा डर, जल्दी मत कर। तो इसको ऐसे नहीं ऐसे ले। बड़ों की अवज्ञा में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको हाथ से मारने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार उनकी अवज्ञा अर्जुन को किया। वही अर्जुन आज अपने धनुष और बाण को उठा के फेंक देते हैं। वही धनुष बाण। तो क्यों? उनका मन डामाडोल है। शोक संविघ्न मानसा।